तो गांव के एक छोटे से कस्बे में यशवर्धन नाम का 14 वर्षीय लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता रामकृष्ण यादव एक किसान थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके खेत संभाले थे। यशवर्धन यानी कि यश इकलौता बेटा था। उसकी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन और शांत स्वभाव के कारण मोहल्ले में सभी उसकी तारीफ किया करते थे। हर कोई कहता था यश तो बड़ा होके कुछ बड़ा करेगा। शुरुआत पे असबी बिल्कुल एक साधारण छात्र था। स्कूल में ध्यान से पढ़ाई करता, खेल कूद में भाग लेता और शाम को दोस्तों के साथ खेलता। उसकी माँ सावित्री यादव हमेशा उसकी देखभाल में लगी रहती थी। और धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। एक दिन यश के दोस्तों ने उसे मोबाइल गेम्स की दुनिया से परिचित कराया। वह पहला गेम था फ्री फायर। शुरू में यश ने बस थोड़ी देर खेलने का मन बनाया था, पर गेम की दिलचस्पी धीरे धीरे उसकी जिंदगी में घुलती चली गई। धीरे धीरे उसके खेलने के घंटे बढ़ते गए। पहले 2 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर पूरा दिन। माँ बाप का रोना और समझाना दोनों बेअसर होते चला गया। पबजी मत खेलो, उसकी माँ बार बार कहती। इतना क्यों खेलते हो बेटा, पढ़ाई भी जरूरी है। पर यश अपनी माँ की बातों पर ध्यान नहीं देता। माँ बस एक गेम और बस एक राउंड, और यह उसकी सबसे बड़ा बहाना बनता चला गया। धीरे धीरे गेम की लत ने उसके व्यवहार में बदलाव लाना शुरू कर दिया। घर में चिड़चिड़ापन, बात बात पर गुस्सा और अकेलेपन की आदत। स्कूल में भी शिक्षक उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हुए कहते, यश पहले अच्छा छात्र था, अब तो बिल्कुल ध्यान नहीं देता। एक दिन उसकी माँ ने कसम खाई, अगर तू फिर से पबजी खेलेगा तो हम तेरी मोबाइल को छीन लेंगे। पर यश ने उस दिन भी गेम खेला। वह रात भर मोबाइल में लगा रहा। अगली सुबह उसकी माँ ने जब मोबाइल लिया तो यश गुस्से में आकर घर छोड़ भाग गया। परिवार की चिंता चरम सीमा पर थी, लेकिन उन्हें कभी यह अंदाजा नहीं था कि यह समस्या कितनी गंभीर होगी। यश के पिता ने अपने बैंक खाते में जमा करके 13 लाख रुपए रखे थे। कई हजार रुपए गायब होते देखे। जब बैंक में जाकर चेक किया तो उन्हें हैरानी हुई कि पूरा खाता खाली था। वह पैसा जो हाल ही में खेत बेचने के बाद जमा हुआ था। यह कैसे हुआ, रामकृष्ण चिल्लाया। क्या किसी ने खाते की जानकारी चुरा ली? सावित्री तो बेहोश हो गई। परिवार में हाहाकार मच गया। कस्बे के लोग भी इस घटना से स्तब्ध थे। धीरे धीरे पता चला कि यश ने गेम में पैसे लगाना शुरू कर दिए थे। फ्री फायर के अंदर वर्चुअल आइटम खरीदने के लिए उसने अकाउंट से पैसे निकाले थे। कभी कभी छोटी रकम, कभी कभी बड़ी रकम। परंतु ऐसा कैसे हुआ, यह यश के माता पिता के लिए समझ से परे था। पड़ोसियों ने बताया कि हमने कई बार देखा था कि यश मोबाइल में गेम खेलता था। एक बार तो वह रात भर अकेले छत पर बैठा रहा। पैसे लगाने की बात उसने हमसे कभी नहीं कहा, पर इतना गेम खेलना तो उसने हमसे छुपाया था। जब इस बारे में यश से सवाल किया गया तो उसने चुप्पी साध ली। धीरे धीरे वह घर में बात करना भी बंद कर चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सा उदासी दिखने लगी थी। एक दिन यश अपने माता पिता से कुछ नहीं बोलते हुए घर की छत पर गया और शाम के 7 बजे के करीब परिवार को पता चला कि यश छत पर है। उसकी माँ ने चिल्लाया, बुलाया, बेटा नीचे आ जाओ, हम सब तेरे साथ हैं। पर यश ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। अचानक उसकी माँ का दिल बैठ गया जब उसने देखा कि यश ने खुद को खत्म कर लिया है। पूरे मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई। रामकृष्ण यादव पूरी तरह से टूट चुके थे। हमारा इकलौता बेटा, हमारे पसीने की कमाई का सहारा, यह बोलते बोलते उनकी आवाज टूट गई। थाना मोहनलालगंज की पुलिस कमिश्नर को इस घटना की सूचना मिली। जांच शुरू की गई। कई गहराइयों में जाकर पता चला कि यश ने कुल 13 लाख रुपए ऑनलाइन गेम में खर्च कर चुका था। यह रकम उसके पिता के बैंक अकाउंट से काट लिया गया था। पुलिस ने पाया कि यश अकेले ही फ्री फायर खेलता था। कई बार गेम में पैसे लगाने की प्रक्रिया से गुजरता था। ऑनलाइन वर्चुअल आइटम खरीदता था।
कई बार गेम की दुनिया में गाली गलौज भी होती थी। यह कोई साधारण लत नहीं था, यह एक महामारी बन चुका है। पुलिस अधिकारी बोले, बचपन की मासूमियत खत्म हो रही है। यश के माता पिता भी आज भी सदमे में है। उनकी माँ रोज रोती है, उसके पिता काम पर नहीं जा पा रहे हैं। मोहल्ले के लोग भी उनको सांत्वना देने आते हैं। हमने उसे ठीक से समझाया था, पर वह तो कहीं खो गया। सावित्री रोते हुए कहती है। पड़ोसी चुपचाप सिर झुका लेते हैं, कोई शब्द कह पाने में असमर्थ होता है। यश के माता पिता आज भी सदमे में हैं। उनकी माँ रोज रोती है, उसके पिता काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं। मोहल्ले के लोग भी उनको सांत्वना देने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, यह रही घटना। आज हमारे परिवार में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत क्या 100% सभी बच्चों को मोबाइल का लत लग चुका है। और वह क्या कर रहे हैं मोबाइल में, इस पर परिवार के लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं आपके साथ ऐसी घटना ना घट जाए, इसलिए मैं आपके सामने ऐसी घटना लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह एक ऐसी घटना है जो केवल एक परिवार तक सीमित नहीं है, यह पूरे समाज की चिंता बन चुका है। बच्चों जो कभी मासूम खेल कूद करते थे, अब मोबाइल की एक स्क्रीन पर उलझते जा रहे हैं। हर माता पिता को अपने बच्चों की इंटरनेट और मोबाइल की गतिविधियों पर नज़र रखना जरूरी है। ऑनलाइन गेमिंग में पैसे लगाने के प्रति सजग रहना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आप लोगों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।